हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th के 6 के चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में, आगे के सेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और आगे का सेशन है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, या फिर ह्यूमन के अंदर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, कि ह्यूमन के अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम होता है। ठीक है, या कौन सी ऑर्गन होते हैं जिसके थ्रू ह्यूमन के अंदर फूड स्टफ्स का कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को सिंपलर वन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद में उसको एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो सब हम आज स्टडी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे देखो, द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ठीक है, तो जो ह्यूमन होता है उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक लंबी एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्म में यहाँ पे एक ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि माउथ से लेकर के एनस तक होती है। ठीक है, फिर देखो इन फिग 6.6 आगे एक फिग है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट, और हम क्या देखते हैं कि इस ट्यूब के अंदर डिफरेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, वेरियस रीजन होते हैं, आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और ये वेरियस रीजन कोई अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, व्हाट हैपन टू द फूड वंस इज इंटर और बॉडी। ठीक है, तो क्या होता है जब हमारी बॉडी के अंदर फूड इंटर करता है, वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस। ठीक है, और इस प्रोसेस के अंदर हम वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई फूड मटेरियल्स हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो किस तरीके से उसको डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैव टू प्रोसेस थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपनी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर वेरियस टाइप के फूड मटेरियल्स खाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने चावल खा ली, रोटी खा ली, सब्जी, दूध, जितने भी फूड मटेरियल्स होते हैं उन सबको हम एक ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर डालते हैं। ठीक है, उसी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर सारे के सारे फूड मटेरियल्स जाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, और फिर उनको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करने के बाद में इसे एटीपी में चेंज किया जाता है। ठीक है, नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड द सेम टेक्सचर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इन सारे के सारे फूड मटेरियल्स को एक टेक्सचर में या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज अचीव्ड बाय द कजिंग इन फूड विच ओवर टीथ, और इन सबको, ये बड़े बड़े पार्ट को सिंपलर पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, टीथ करते हैं, माउथ करता है। ठीक है, सिंस द लाइंग ऑफ कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड आल्सो वेटेड टू मेक द पासिंग स्मूथ। ठीक है, और जो फूड होता है उसको कैनाल में भेजने के लिए सॉफ्ट बनाया जाता है। ठीक है, और सॉफ्ट बनने के बाद में, स्मूथ बनने के बाद में उसको आगे की तरफ भेजा जाता है। ठीक है, व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर, दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट ए फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सीक्रेट बाय द सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, तो हमारे माउथ के अंदर क्या होता है, एक वाटर सीक्रेट किया जाता है, जो एक्चुअली में एक वाटर नहीं होता लेकिन एक फ्लूइड होता है। ठीक है, जो कि हमारी स्लेवरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट की जाती है, और उसका नाम क्या होता है, सलाइवा। ठीक है, अनदर एक्सेप्ट ऑफ द फूड वी ingest in complex nature, if it is to be absorbed from the alimentary canal it has to broken into smaller molecules। ठीक है, और इन सबको क्या किया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रोक डाउन किया जाता है या फिर ब्रोकन किया जाता है। अब हम यहाँ पे हम एक डायग्राम की अपने स्टडी करते हैं कि ये डायग्राम ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या होता है, पहले ये देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये ह्यूमन की एक कैनाल है, जो हमने कैनाल की बात में तो करी थी कि यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है। ठीक है, जो कहाँ से शुरू हो रही है, माउथ से एनस तक चल रही है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये एलिमेंट्री कैनाल है, लंबी सी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है जो माउथ से लेकर के एनस तक जा रही है। ठीक है, और हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, जिसको हम एसी बोल सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, या फिर जीटी बोल सकते हैं, गैस्ट्रेक्टरी ट्रैक्ट जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, दूसरी हमारे अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करेंगी। एक को क्या बोल दिया हमने, एसी या फिर जीटी। ठीक है, गैस्ट्रेक्टरी ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और दूसरी हमारे अंदर ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि एसेसरी है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, एसेसरी ग्लैंड या फिर एजी। अब हम बात करेंगे कि एसी में या फिर जीटी में कौन आता है और एजी में कौन आता है।
ठीक है। तो हम यहाँ से माउथ से बात करें कि माउथ वाले रीजन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो माउथ में टोंग्यू जीभ प्रेजेंट होती है, साथ में ही यहाँ पे टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टीथ प्रेजेंट है, साथ में माउथ बक्कल कैविटी है, और इसके अंदर ही एक सलाइवा ग्लैंड या फिर सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो सलाइवा का सिक्रेशन करती है। ठीक है, जीटी में कौन कौन आ गया, एक तो माउथ। ठीक है, इसके बाद में माउथ के बाद में कौन आ जाएगा, माउथ में जो टोंग्यू है और जो माउथ है। इसके बाद में ओइसोफेगस जो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है जो भोजन को पहुंचाने का काम कर रही है स्टमक तक। ठीक है, और स्टमक से फूड कहाँ पे जाएगा, फिर अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ पे जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ की। तो माउथ के अंदर क्या होते हैं, टोंग्यू प्रेजेंट है, जीभ प्रेजेंट है और टीथ प्रेजेंट है, और माउथ के अंदर एक सलाइवा ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। जैसे ही हम फूड को माउथ के अंदर डालते हैं तो माउथ की या फूड की मैकेनिकल ग्राइंडिंग की जाती है। ठीक है, मैकेनिकल ग्राइंडिंग मीन्स कि फूड को, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है या फिर उसको चबाया जाता है, और जब हम भोजन को चबाते हैं तो हमारी सलाइवा ग्लैंड वहाँ पर सलाइवा का सिक्रेशन करती है, और सलाइवा का सिक्रेशन करने की वजह से वो भोजन स्मूथ हो जाता है। ठीक है, और जब भोजन को, स्मूथ हुए हुए भोजन को हम बोलस बोल देते हैं। ठीक है, फिर वो बोलस की फॉर्म में भोजन जाता है ओइसोफेगस से। ओइसोफेगस एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता, इसका काम सिर्फ माउथ से स्टमक तक भोजन को भेजना होता। ठीक है, तो ये क्या करेगी, माउथ से स्टमक तक भोजन को भेज देगी। ठीक है, अब स्टमक की बात करें तो स्टमक के अंदर क्या किया जाता है, एक तो HCl सिक्रीट की जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर HCl सिक्रीट की जाती है, और HCl की वजह से क्या हो जाता है, भोजन को, अगर उसने माउथ के अंदर कुछ लार्ज पार्टिकल्स रह गए थे उन सबको यहाँ पर और भी ज़्यादा स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, साथ में जो भी माइक्रोबैक्टीरिया वगैरह जो इंटर कर गए थे उन सबको भी यहाँ पर किल कर दिया जाएगा स्टमक में। ठीक है, और स्टमक का जो एरिया होता है, स्टमक के अंदर स्टमक का एरिया एसिडिक मीडियम होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एसिडिक मीडियम अपनी बॉडी के अंदर स्टमक का होता है, और दूसरा हमारी बॉडी में लाइसोसोम का होता है। ठीक है, इसके बाद में स्टमक को यहाँ पे सारी के सारे फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, या फिर डाइजेस्ट ना कर करके उसको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे, और जो भी माइक्रोबैक्टीरिया वगैरह आए थे इसके अंदर उन सबको किल कर देंगे। ठीक है, अब गैस्ट्रेक्टिव ट्रैक्ट में दूसरी आती है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके अंदर कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है, जो भी कंप्लीट डाइजेशन हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन हमारा किसके अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जितने भी फूड मटेरियल्स हमको खाए थे उन सबको डाइजेस्ट किया जाएगा, और इसी के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिशन मटेरियल्स को अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में फूड कहाँ पे भेज दिया जाएगा, अपनी लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सिक्कम, ये वाला जो हिस्सा है इतना, ये इसका सिक्कम है, ये इसका क्लोन है, और ये इसका सिक्कम है। ठीक है, फिर इसका क्लोन है, इतना सारा। फिर क्लोन के बाद में ये जो हिस्सा है ये दिख रहा है हमारा, ये रेक्टम है, और इसके नीचे एनएस प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस वाले हिस्से के अंदर, और इसके नीचे क्या लगी है, अपेंडिक्स लगी है, और अपेंडिक्स क्या है, हमारे अंदर एक लिविंग फॉसिल्स है। ठीक है, जिसका काम पहले सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए था, लेकिन अभी हम सेलुलोज को नहीं खाते, या तो हमारे अंदर सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता, तो अपेंडिक्स क्या है, एक लिविंग फॉसिस है। ठीक है, फिर यहाँ पे सिक्कम है जो क्या करेगा, छोटी आंत से जो भोजन आया था, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन आया था, उसके अंदर से वाटर को ऑब्जॉर्ब करेगा। जो कोलोन वाला पार्ट है वो आयंस को ऑब्जॉर्ब करेगा। आयंस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, उन सबको अब्जॉर्ब करेगा। रेक्टम के अंदर सारे के सारे अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर कर लिया जाएगा। यहाँ पे येलो विस कलर के मटेरियल्स को सिक्रीट किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में म्यूकस भी यहीं पे सिक्रीट होगा, और इसके बाद में एनएस के थ्रू भोजन को बाहर निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा काम तो किसका हो गया, अपने गैस्ट्रेक्टरी ट्रैक्ट का। कहाँ से, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ मीन्स की भोजन की मैकेनिकल ग्राउंडिंग, चबाना, सलाइवा का सिक्रेशन हो जा, भोजन को स्मूथ बनाना। ठीक है, इसोफेगस में भोजन को स्टमक तक भेजना, स्टमक में HCl का सिक्रेशन होना, और जैसे ही HCl का सिक्रेशन होगा तो एसिडिक मीडियम होगा, और एसिडिक मीडियम में जो फूड मटेरियल से बड़े लार्ज पार्टिकल है उसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जो वायरस बैक्टीरिया आए हैं उनको भी किल कर दिया जाएगा।
फिर स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि कंप्लीट डाइजेशन, इसके अंदर भोजन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा और डाइजेशन होने के बाद में बचा हुआ जो मटेरियल्स है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का अब्जॉर्प्शन होगा, आयंस का अब्जॉर्प्शन होगा और वेस्ट मटेरियल को रेक्टम में स्टोर कर लिया जाएगा और रेक्टम के बाद में एनएस के थ्रू से रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी एसेसरी ग्लैंड का। ठीक है, तो एसेसरी ग्लैंड में फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी आएगी सलाइवा। ठीक है, और सलाइवा कहाँ पे प्रेजेंट होती है, माउथ में प्रेजेंट होती है। और सलाइवा का काम क्या होता है, एक तो भोजन को स्मूथ बनाना। ठीक है, सलाइवा किसके द्वारा सिक्रीट होती है, स्लेवरी ग्लैंड के द्वारा, और स्लेवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होगी माउथ में वाटर लाइक मटेरियल्स, फ्लूइड जैसा मटेरियल्स होता है माउथ में सिक्रीट होगा और सिक्रीट होकर भोजन को स्मूथ बनाएगी। साथ में ही सलाइवा के अंदर अल्फा अमाइलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, अपनी लार के अंदर अल्फा अमाइलेज प्रेजेंट होता है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने के काम आती है। ठीक है, सलाइवा हो गई एसेसरी ग्लैंड में फर्स्ट ऑर्गन, माउथ में सिक्रीट होती है सलाइवा। दूसरा क्या काम करेगी, भोजन को स्मूथ बनाएगी। अल्फा अमाइलेज प्रेजेंट होता है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देगा। ठीक है, फिर एसेसरी ग्लैंड में हमारे क्या आएगा, लीवर। ठीक है, तो एसेसरी ग्लैंड में पहला माउथ, दूसरा लीवर। ठीक है, स्टमक भी एसेसरी ग्लैंड होता है, स्टमक के अंदर भी पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम सिक्रीट होते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ठीक है, याद रख लोगे कि स्टमक भी एसेसरी ग्लैंड है जिसमें HCl का भी सिक्रेशन हो रहा है, दूसरा पेप्सिन और ट्रिप्सिन का भी सिक्रेशन हो रहा है जो प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में सलाइवा के थ्रू हो रहा है कुछ हद तक। ठीक है, बाकी पेप्सिन और ट्रिप्सिन का डाइजेशन कहाँ हो रहा है, स्टमक से, और कंप्लीट डाइजेशन इनका जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब हम बात करेंगे लीवर की, जो कि लीवर हमारी बॉडी का, ठीक है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, एसेसरी ग्लैंड होती है या फिर स्रावित ग्रंथि होती है। ठीक है, तो लीवर के अंदर क्या होता है, लीवर हमारा 2 लोब में डिवाइड रहता है। पहले तो हम लीवर की बेसिक जान लेते हैं कि लीवर क्या होता है। लीवर 2 लोब में बना होता है और लीवर के अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक है, अगर हमारे लीवर का कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है तो उसको काट के बाहर निकाल देंगे तो ये लीवर धीरे धीरे रीजनरेट करके अपना कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि लीवर की एक लोब अगर हम किसी दूसरे को डोनेट कर दें, ठीक है, तो भी हमारे लीवर की दूसरी लोब यहाँ पर जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि लीवर एक्चुअल में काम क्या करता है। ठीक है, तो लीवर के अंदर से बाइल सेल सिक्रीट की जाती हैं और लीवर के अंदर एक गैल ब्लैडर लगा रहता है। ठीक है, और गैल ब्लैडर लीवर के एसेसरी या फिर लीवर की सेक्रेटरी का काम करता है। इट मीन्स कि लीवर जो भी फूड मटेरियल, लीवर जिस भी चीज़ का सिक्रेशन करेगा वो गैल ब्लैडर के अंदर स्टोर कर लिया जाएगा और फिर जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी रिक्वायरमेंट में उसको सिक्रीट किया जाएगा। और सिक्रीट कहाँ करेंगे, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट फूड का डाइजेशन होता है। ठीक है, तो फूड लीवर क्या कर रहा है, यहाँ पर बाइल सेल का सिक्रेशन कर रहा है और बाइल सेल का काम होता है फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का। और फैट जैसे कि हम ऑयल्स इंटेक करते हैं, ठीक है, या फिर वाटर इंटेक करते हैं, ये सब के सब फैट होते हैं और फैट को फिर डिग्रेड कर दिया जाता है फैटी एसिड में, और किसके थ्रू, बाइल सेल के थ्रू। ठीक है, और फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो क्या करेगा, लीवर बाइल सेल को सिक्रीट करेगा किसके अंदर, गैल ब्लैडर के अंदर, और गैल ब्लैडर फिर इसको सिक्रीट कर देगा बाइल सेल को अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होगी उसको बोलेंगे इमल्सिफिकेशन। और फिर उस फैटी एसिड को स्टोर कर लिया जाएगा और इसी फैटी एसिड से बाद में ATP जनरेट करी जाएगी। ठीक है, तो ये काम किसका हो गया, लीवर का। दूसरा काम लीवर क्या करेगा कि जितने भी हमारी बॉडी में DNA RNA बनते हैं उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो सारा का सारा भी लीवर जनरेट करता है। दूसरा जो हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन बनने के लिए जो आयरन चाहिए रॉ मटेरियल की फॉर्म में वो भी सारा का सारा जनरेट लीवर से होता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस कौन कर रहा है, अपनी जो लार्जेस्ट सिक्रीटरी ग्लैंड है लीवर, ठीक है, वो कर रहा है। इसके बाद में हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो दोबारा से माउथ क्या होता है, माउथ के अंदर सलाइवा प्रेजेंट होती है जो कि एक एसेसरी ग्लैंड है, सलाइवा फूड को स्मूथ बनाएगी। दूसरा लीवर, लीवर भी एसेसरी ग्लैंड है जो कि लार्जेस्ट एसेसरी ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि क्या करेगी, फूड के अंदर फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगी। दूसरी जो DNA RNA बनता है, ठीक है, उन सबको जो रॉ मटेरियल चाहिए बनने के लिए वो सारा का सारा लीवर जनरेट करता है। ठीक है, दूसरा हीमोग्लोबिन के लिए आयरन भी रॉ मटेरियल होता है, आयरन को भी लीवर जनरेट करता है। ठीक है,
फिर सारे के सारे गैल ब्लैडर इसकी सेक्रेटरी होती है। ठीक है, ये सारा काम किसमें हो गया अपने ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में। और ये सारे प्रोसेस मिलकर के हमें न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करते हैं और उस न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करके बॉडी की हर एक सेल के अंदर पहुंचाया जाता है और सेल अपनी सेलुलर एक्टिविटी के थ्रू इस फूड को या इस न्यूट्रिशन मटेरियल्स के थ्रू एटीपी जनरेट कर दी जाती है। और ये एटीपी फिर हमारी सेल के प्रत्येक ऑर्गन के पास, ठीक है, या फिर ईच एंड एवरी ऑर्गन के पास पहुंचकर उसको अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए या फिर बॉडी को कंट्रोल करने के लिए यूज में ली जाती है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि ब्रोकन डाउन कर किस में कर दिया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में फूड को स्मॉलर से या फिर कॉम्प्लेक्स को सिंपलेस्ट में ब्रोकन डाउन कर दिया जाता है। ठीक है, दिस इज डन विथ द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालाइटिक कॉल एंजाइम। ठीक है, और ये सारे के सारे कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलेस्ट फूड मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये सारे के सारे कुछ कैटालाइटिक एंजाइम होते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट करते हैं। कैटालाइटिक एंजाइम मतलब कि ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम, जो कि क्या कर रहे थे, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे थे, HCl। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे बाइल सेल, ये सारे के सारे क्या हैं, कोई कैटालाइटिक एंजाइम है। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे थे कि कैटालाइटिक एंजाइम में पहला कौन सा आ जाएगा, सलाइवरी अमाइलेज। यहाँ पे बात की थी सलाइवरी अमाइलेज, जिसका नाम क्या है, अल्फा अमाइलेज। ठीक है, दैट ब्रोकन डाउन स्टार्च विच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपलर शुगर। ठीक है, ये क्या करेगा, ब्रोकन कर देगा स्टार्च का और फिर दूसरा कार्बोहाइड्रेट का भी करता है। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से, ठीक है, क्या बना देगा इनसे, शुगर से। ठीक है, शुगर को भी डाइजेस्ट करेगा, स्टार्च को भी डाइजेस्ट करेगा और इन सबको कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट कर देगा। द फूड इज मिक्सड थ्रूली विथ सलाइवा एंड मूव अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टोंग्यू। ठीक है, अब क्या होगा, फूड माउथ के अंदर मिक्सअप किया जाएगा, किसके अंदर, सलाइवा में। ठीक है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स किया जाएगा और मिक्स करने का काम कौन करेगा, हमारे माउथ के अंदर जो मस्कुलर टोंग्यू प्रेजेंट है उसके द्वारा, और च्यूइंग किसके द्वारा की जाएगी, टीथ के द्वारा। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन रेगुलेटेड मैनर, ठीक है, अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद में जो च्यूइंग हुआ फूड है या फिर जो सलाइवा सिक्रीट हुआ, सलाइवा मिक्स होने के बाद में जो फूड बना है उसको एक ट्यूब के अंदर भेज दिया जाएगा। और ये सारी जो प्रोसेस होती हैं वो एक प्रोसेस में या फिर एक सीक्वेंस में होती है या फिर एक रेगुलेटेड मैनर में होती हैं, जो हर एक पार्ट के द्वारा प्रॉपरली की जाती हैं। ठीक है, द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। और ये जो इसोफेगस होती है ये रिदमिकली पुश होती रहती है, जो फूड को माउथ से आगे स्टमक तक भेजने का काम करती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं। दिस पेरिस्टाल्सिक मोमेंट ओकर इन अलोंग द गट। ठीक है, और ये जो गट होती है या फिर ये ट्यूब होती है, इस सारी की प्रोसेस में या फिर सारी की ट्यूब में पेरिस्टाल्सिस होता रहता है। पेरिस्टाल्सिस मतलब कि कर्माकुंचन। ठीक है, एक बार फैलना, एक बार सिकुड़ना। ठीक है, इस प्रकार से फैलती रहती है, सिकुड़ती रहती है और भोजन को आगे की तरफ पुश करती चली जाती है। ठीक है, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। ठीक है, अब क्या करेंगे, भोजन को एक फूड पाइप के थ्रू, जिसको हमने क्या बोला है यहाँ पे, इसोफेगस के माध्यम से फूड को स्टमक में भेज दिया जाएगा। ठीक है, फिर देखो आगे, द स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपांड विच फूड इंटरेट। ठीक है, और स्टमक जो है वो एक लार्ज ऑर्गन है, ठीक है, जो भोजन को अपने अंदर लेता है। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्पिंग इन मिक्सचर द फूड थ्रूली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। और जो स्टमक होता है इसका काम क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसके वो भोजन के अंदर मिक्स करने का काम होता है। द डाइजेशन इज स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन वॉल ऑफ स्टमक। ठीक है, और यहाँ पर भोजन को डाइजेस्ट करने का काम जो करती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, या फिर जो एंजाइम सिक्रीट करती है वो काम कौन करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का होता है, जो स्टमक की वॉल के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या क्या रिलीज करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिलीज करती है। ठीक है, फिर क्या रिलीज करती है यहाँ पे, इसके साथ क्रिएट एन एसिडिक मीडियम, जो क्या करता है, स्टमक का मीडियम जो होता है वो एसिडिक कर देता है, विच फैसिलिटेट टू एक्शन द एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, और दूसरा क्या करेगा, पेप्सिन एंजाइम का सिक्रीट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, पेप्सिन और मुकस। ठीक है, पेप्सिन के साथ में एक ट्रिप्सिन एंजाइम भी होता है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करने में काम आता है, साथ में मुकस भी सिक्रीट करता है। मुकस क्यों सिक्रीट करता है, ताकि क्योंकि स्टमक का एसिडिक मीडियम HCl सिक्रीट होने की वजह से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वह एसिडिक मीडियम
स्टमक की जो वॉल होती है उसको डैमेज ना करे, इससे बचाने के लिए वहाँ पर म्यूकस सिक्रीट किया जाता है। ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम जनरेट करना, साथ में फैसिलिटेड एक्शन ऑफ एंजाइम पिप्सिन, और एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन होते हैं वो प्रोटीन का डाइजेशन करने का काम करते हैं। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड? ये मुकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है। तो क्या हो गया कि एसिड होना, एसिडिक मीडियम क्यों बनता है, ताकि फूड के जो लार्जेस्ट पार्टिकल है उसको स्मॉलर में कन्वर्ट कर दिया जाए, साथ में जो वायरस बैक्टीरिया आए हैं उनको भी किल कर दिया जाए। ठीक है। और मुकस क्यों सिक्रीट किया जाता है, क्योंकि अगर एसिडिक मीडियम बढ़ गया है तो उस एसिडिक मीडियम से कि स्टमक के लाइनिंग के ऊपर या स्टमक वॉल के अंदर कोई इफेक्ट ना हो, इसलिए वहां पर मुकस सिक्रीट किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन तक। ये देखो, हैव ऑफ्टन हार्ड एडल्ट कंपेयरिंग अबाउट एसिडिटी, कैन वी दिस बी रिलेटेड, हाउ इज द बीन डिस्कस्ड अबाउट। ठीक है। ठीक है। तो जो अबाउट एडल्ट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर एसिडिटी भी हो जाती है, और एसिडिटी क्यों होती है, जब हमारे स्टमक वाले रीजन के अंदर HCl की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक टू रेगुलेटेड बाय स्पिंचर मसल्स विच रिलीज इन स्मॉल अमाउंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्टमक में ये सारी प्रोसेस होने के बाद में फूड को कहाँ भेज दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब स्मॉल स्टमक से फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर दिया जाता है, दिस इज ए लॉन्गेस्ट पार्ट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्गेस्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू द कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज एक्सटीट कोमली। ठीक है, कोइलिंग होती है, तो ये क्या होती है, एक एलिमेंट्री कैनाल होती है लार्ज। ठीक है, और ये एक्सटेंसिव कोइलिंग होती है या फिर सुपर कोइलिंग किए हुए होती है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग द फूड दे ईट। ठीक है, तो इसकी जो साइज होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करती है कि वो फूड में खा क्या रहे हैं। ठीक है, कि जो ऑर्गेनिज्म सेलुलोज खाते हैं, ठीक घास फूस खाते हैं, उसकी तो स्मॉल इंटेस्टाइन साइज में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो अनडाइजेस्टिव या फिर हर्बीवोरस ना खाने की बजाय जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, या फिर जो मांस का इन सब का यूज करते हैं, उन सब की स्मॉल इंटेस्टाइन साइज में छोटी होती है। ठीक है, जैसे कि हर्बीवोरस ईटिंग ग्रासेस, जो हर्बीवोरस होते हैं जो कि घास फूस खाते हैं, उन सब की क्या करते हैं, घासेस खाएंगे तो नीड ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उनको क्या जरूरत होगी, एक लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत होगी। क्यों होगी, टू अलाउ द सेलुलोज भी डाइजेस्टिव, सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए। ठीक है, मीट इज इरेजर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोरस लाइक ट्रिगर हैव ए शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और मीट को डाइजेस्ट करना आसान होता है। ठीक है, इसलिए जो कार्निवोरस होते हैं या फिर जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फेट। ठीक है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कंप्लीट डाइजेशन करती है किस किस का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फेट का। ठीक है, इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियाज फ्रॉम दिस पर्पस। ठीक है, और ये लीवर और पैनक्रियाज का सिक्रेशन रिसीव करती है। ठीक है, लीवर के नीचे ही पैनक्रियाज लगी होती है जो इंसुलिन का सिक्रेशन करती है, और इंसुलिन शुगर के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करती है। और शुगर और मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने के लिए लीवर क्या सिक्रीट करेगा, बाइल सेल, उसी तरीके से इंसुलिन, ठीक है, पैनक्रियाज इंसुलिन का सिक्रेशन करेगा और इंसुलिन शुगर के मॉलिक्यूल्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड टू बी मेड एल्किलाइन टू पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। ठीक है, तो स्टमक से जो फूड आता है वो एसिडिक होता है, और इनको एल्कालाइन बनाने के लिए कुछ पैनक्रियाटिक एंजाइम भी यहाँ पर सिक्रीट किए जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर accomplished the addition to acting on fat are present in the intestine from a large globules which make defect the enzyme act of them। ठीक है, अब क्या होता है कि फैट को कन्वर्ट करने के लिए फैटी एसिड में बाइल जूस का सिक्रेशन किया जाता है। ठीक है, और बाइल जूस का सिक्रेशन करने के बाद में फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको
इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। बाइल साल्ट ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द efficiency of enzyme action. This is smaller the emphasizing action to soap adrity that we have learned about in chapter 4. The pancreatic secretion pancreatic juice which contain enzyme like trypsin and digestive protein, ठीक है। तो बाइल सेल का काम तो हो गया फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, पैनक्रियाज का काम होगा इंसुलिन का सिक्रेशन करने के लिए, साथ में कुछ पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन वगैरह, या फिर जिन सब का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का, ठीक है। जो क्या करेंगे, ट्रिप्सिन डाइजेशन प्रोटीन एंड लाइपेज टू ब्रोकन डाउन इमल्सिफाइड फैट, ठीक है, जो कि इमल्सिफाइड फैट को ब्रोकन डाउन करेंगे। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रीट द इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। और जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है उसके अंदर डिफरेंट ग्लैंड होती है जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रिएट करती है। द एंजाइम प्रेजेंट इन फाइनली कन्वर्ट इनटू द प्रोटीन टू अमाइनो एसिड, और ये जो एंजाइम होते हैं वो फाइनल के अंदर लास्ट में प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर गया है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, और जो फैट होती है उसको फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। डाइजेस्ट फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, और जो डाइजेस्टिव फूड है उसको इंटेस्टाइन की वॉल के द्वारा टेकन कर लिया जाएगा या फिर अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। फिर देखो द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जैसे इस तरीके से इसके ऊपर न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के द्वारा ही न्यूट्रिशन मटेरियल्स को अब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, और इन सबको फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है इनको विली बोला जाता है, ठीक है। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, और ये अंदर का सरफेस एरिया इंक्रीज करती है अब्जॉर्प्शन करने के लिए, कि जो भी न्यूट्रिशन मटेरियल डाइजेस्ट हुआ है जैसे कि प्रोटीन अमाइनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, ठीक है, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, इन सबको अब्जॉर्ब कर लिया जाए। अब्जॉर्ब करने के लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और साथ में ही उनका सरफेस एरिया भी बढ़ा जाता है। The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body, और ये जो विली होती है इनके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है रिच अमाउंट में, ठीक है, जो कि सर्कुलेशन का काम करती है। इसके अंदर अब्जॉर्प्शन किया जाता है इस फूड मटेरियल्स का, और ये सब अब्जॉर्प्शन करने के बाद में हमारी बॉडी की हर एक सेल तक इस न्यूट्रिशन मटेरियल को पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेन्ड एनर्जी, और इन सबको करने के लिए भी एनर्जी ऑब्टेन्ड, ठीक है, एनर्जी बनाई जाती है इन सब से, ठीक है, यूटिलाइज कर बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड रिपेयर द ओल्ड टिश्यू, और इन सब के द्वारा एनर्जी से नए टिश्यू बनाए जाते हैं, ठीक है, और जो ओल्ड टिश्यू है उनको रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। द अंडरस्टूड फूड इज सेंड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके बाद में फूड होता है बचा हुआ उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, ठीक है। वेयर इट्स वॉल्स अब्जॉर्ब मोर वाटर, और इसकी जो वॉल होती है वो एक्सिस वाटर है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द एनएस, और जो अदर वेस्ट मटेरियल्स है उस सबको एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। द एग्जिट ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंचर, और इन सबको रेगुलेटेड करने का काम करता है एनल स्पिंचर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। न्यूट्रिशन मटेरियल्स हम इनको इनटेक करते हैं, इनको कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को इनको अब्जॉर्ब किया जाता है और सर्कुलेशन के थ्रू कंप्लीट बॉडी में हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है, और हर सेल में जाने के बाद में हमारी सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी की प्रोसेस के थ्रू इसको एटीपी में कन्वर्ट करती है, और एटीपी फिर हमारे कंप्लीट ऑर्गन में या फिर जितनी भी एक्टिविटी हम करते हैं वो सारी करने के लिए उसमें यूज कर ली जाती है।